आप तो बिल्कुल बदल गई हैं माँ जी। मौका देखते ही पार्टी पलट दी। ये आपने अच्छा नहीं किया। देखो कनु, समझने की कोशिश करो। तुम्हारी बेवकूफियां भी कम नहीं होती। हर समय ऐसी चालें चलती हो और फटे में टांग अड़ा देती हो और फिर सबकी उंगलियां तुम पर उठती है। वो तो होगा ही ना माँ जी, क्योंकि आप कभी मेरा साथ देती ही नहीं। बस मुझे बहला फुसला कर अपना काम निकलवा लेती है और सबके सामने थू थू करती है। देखो कन्नू, मुझे ना चाहते हुए भी पूनम की तरफदारी क्यों करनी पड़ती है? और मैं ऐसा किस लिए करती हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए कन्नू, सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन पता नहीं तुम अकेले ऐसी उटपटांग चालें चलती हो पूनम के खिलाफ और हमेशा कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकती हूँ? मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरे बाद इस घर की मालकिन बनने का अगर किसी को हक है तो वो सिर्फ तुम्हें। लेकिन तुम ये अपनी फुहद चालों की वजह से पूनम से कितनी पीछे रह गई हो तुम जानती हो। देखो, मैं तुम्हारा हर हाल में साथ देने को तैयार हूं, लेकिन तुम अपनी चालें मत चलना। मैं जो कहूं वो ही करना और फिर देखना चाबियां कैसे तुम्हारे पास आती। वाकई मैं ये सब तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। सच माँ जी? तो अब बताइए कि मुझे क्या करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और इस बात का तुम हमेशा ख्याल रखोगी। पूनम इस घर में चाहे जो भी हो, लेकिन तुम इस घर की बड़ी बहू हो, उसकी जेठानी, और इस बात का दबदबा तुम्हें हमेशा बना कर रखना है। उसे बिल्कुल भी बात मत करना। उसके साथ जितनी दूरी तुम बना कर रखोगी ना, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। दुश्मन को अगर तुमने दिमागी तौर पर कमजोर बना दिया तो समझ लो आधी जंग जीत ली तुमने। मुझे आपकी बात समझ में आ गई है माँ जी। अब आप जो चाहती हैं वही होगा। तो समझ लो फिर वो भी होगा जो हम दोनों चाहते हैं। अरे दीदी, जब दोनों आपस में बात ही नहीं करेंगी तो लड़ेंगी कैसे? अरे लड़ेंगी बच्चों, जरूर लड़ेंगी। अपना रामबाण उपाय अपने पास है ना, जो अभी तक छोड़ा नहीं है मैंने। रामबाण? कौन सा रामबाण? अरे वही रामबाण उपाय जो एक बार लग जाए ना तो दुश्मन भी पानी ना मांगे। पर दीदी वो कौन सा रामबाण है, कुछ बताओगी? बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। बस रात होने का इंतजार कर। कड़वी दवाई का एक गिलास मेरे हलक से नीचे उतर जाएगा ना, तब मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी कि वो कौन सा रामबाण उपाय है। समझे? रामबाण? ये कैसा रामबाण है जिसके बारे में दीदिया कह रही थी? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? मामा जी, उपमे के साथ हम चटनी भी दे आपको? जय कहाँ है? वो नाश्ता नहीं करेगा क्या? जी बाबूजी, वो तो काम से बाहर गए हैं। बाबूजी, मैं आपको बताना भूल गया, जय भैया वर्मा जी से मिलने गए। भाई ये तो कमाल हो गया। जो लड़का काम वाले दिन काम चोरी करता था, वो आज रविवार के दिन काम पे चला गया। वाकई यकीन नहीं होता मुझे तो। जब काम नहीं करता था तो वो निकम्मा था, अब जब कर रहा है तो आपको यकीन नहीं हो रहा है। भाई गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी, जो मैंने आपके बड़े बेटे की बात कर ली।
वैसे जय ने अच्छा किया जो वर्मा जी के यहाँ चला गया। वर्मा जी की बेटी की शादी है, वो चाहते हैं कि समय से पहले सारी तैयारियां हो जाएं। वैसे उन्होंने मुझे कहा था उनसे मिलने के लिए, लेकिन मैं नहीं गया तो जय चला गया। अच्छा है, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं है। मुझसे तो कह रहे थे कि बाबूजी ने कहा है जाने को, लेकिन यहाँ तो बाबूजी को खुद ही नहीं पता कि साहब ऑर्डर लेने गए हैं। आकाश, इस धनिया की चटनी के साथ आप ब्रेड पकौड़ा खाइए। हमें पता है आपका फेवरेट है, इसलिए हमने खास आपके लिए बनाया। खा के बताइए ना कैसा बना है। इसको खा के ना आपका मूड एकदम लल्लन टॉप हो जाएगा। वाकई लल्लन टॉप बने। रामबाण, पूनम जरा रामबाण देना। वो रामबाण मतलब नमक। नमक तो हर खाने में जरूरी होता है ना, नमक के बगैर तो खाना खाना नहीं होता है। अरे तो मामा जी नमक ही तो है, टेंशन में काहे आ रहे हैं इतना। वो भाई नमक दो। इससे बड़ा सरप्राइज तो हम सबके लिए हो ही नहीं सकता था। देखिए, आपके आ जाने से ऐसे बाहर आ गई है। बिटिया, पूनम बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन मैं प्रार्थना से बात नहीं करूंगा। एक तो वो आई है, वो भी 2 घंटे के लिए। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिकर नॉट भांजे, ये आ तो गई है, हम इसको जाने नहीं देंगे। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। प्रार्थना, यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते हमारी मर्जी से। तुम एक काम करो, दामाद जी को फोन करके उन्हें यही बुला लो। हाँ अम्मा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ प्रार्थना, रुक जाइए ना, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। मैं खुद यहाँ आकर रहना चाहती थी, लेकिन इनको आज ही टूर पे जाना पड़ा तो ये चाहते कि मैं इनके साथ जाऊँ। इसीलिए मैंने सोचा कि जाने से पहले मैं आप सबसे मिलके चलूं। वैसे भी अम्मा, मुझे जल्दी घर जाना है, जाके तैयारी भी करनी है। भाई संध्या का समय हो गया, मैं संध्या का दिया जलाती हूँ। तुम लोग बातें करो। हाँ बिटिया। हाँ। हाँ गुप्ता जी, नहीं सारे जरूरी कागजात मेरे पास हैं। नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद लेकर आ जाऊंगा। जी ठीक है, ओके। मंगला, सेफ में मेरे कुछ जरूरी कागजात रखे हुए, तो मेरे साथ चलो, मुझे उससे निकालना है। बेटा तुम जब तक चाय नाश्ता करो, हम आते हैं। लो बेटा। अरे जीजा जी चिंता मत करिए, मामा है ना भांजी के पास। भैया, मैंने कहा ना मैं आऊंगी, और पक्का 2-4 दिन आप सबके साथ रहूंगी। बाप रे बाप, 3-4 दिन के लिए?
कैसे रहोगी उनके बिना यहाँ? भाभी आप भी ना। आप भी क्या? जब से ससुराल गई हो मायके को तो भूल ही गई हो। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। वो दरअसल आपके जो नंदोई जी है ना, वो आपकी ननद के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। उनका ख्याल रखना मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। एकदम लल्लन टॉप भांजी। संस्कारों के मामले में ना तुम ना दीदिया पे गई हो। वैसे कितनी अजीब बात है ना भाभी, एक लड़की जब अपना घर छोड़ के पराये घर चली जाती है और धीरे धीरे वही पराया घर उसका अपना घर बन जाता है। वैसे शुरू शुरू में तो मुझे इस घर में नींद ही नहीं आती थी, और ऊपर से उनके खराटे। खराटों की दर्दनाक कहानी तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। पता है, आज भी मैं रात को उठ जाती हूँ ये सोचकर कि ट्रैक्टर की आवाज है, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें खुलती हैं, सामने इनका चेहरा होता है। भाभी, आप कम से कम जय भैया को खराटे लेते हुए तो देख सकती हैं। मेरा दुखड़ा सुनिए। मैं तो जो है जब भी ये चाहता हूं कि अपनी प्यारी सी बीवी का सुबह उठते हुए चेहरा देखूं, जब भी आंख खुलती है तो देवी जी का चेहरा दूसरी ओर ही होता है। वैसे ये बात तो बिल्कुल सच कही भैया आपने। आपके साथ तो बहुत नाइंसाफी हुई है। बाबूजी सबसे मिल ली तो सोच रही थी कि जय भैया से भी मिलती चलो। वैसे हैं कहाँ वो? जय को फोन किया आकाश? हाँ बाबूजी, किया था, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा है। वो रास्ते में ही होंगे शायद। अरे कौन से रास्ते में होगा वो? वर्मा जी यहीं सीतापुर में रहते हैं, कौन से बरेली में रहते हैं? वो जरूर कहीं फंस गया होगा, वरना अब तक तो आ जाता। हो सकता है शायद वर्मा जी ने बातों में अटका लिया। आप फोन करके तो देखिए वर्मा जी को। ठीक कह रही हो तुम। आप परेशान मत होइए बाबूजी, जय भैया से फोन पर बात कर लूंगी। ठीक है बेटा, तुम्हें देर हो रही होगी, तुम जाओ। सुधीर जी को हमारा प्यार बोलना। हाँ आकाश बेटा, जाकर छोड़ा। वर्मा जी, मैं आपको ही फोन करने वाला था। सारा दिन इंतजार करवाने के बाद अब याद आई आपको फोन करने की। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं वर्मा जी? मेरी बेटी की शादी में मेरी नाक कटवाना चाहते हैं आप। आपने हमारे विश्वास और उम्मीदों पर पानी फेर दिया शशिकांत जी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसा भला क्यों चाहूंगा? तो फिर ये क्या है? आज आप आने वाले थे ना? अरे अगर आप नहीं आ सकते थे तो किसी और को भिजवा देते। मेरा बड़ा बेटा आपके घर ही गया हुआ है, तो सुबह से ही निकला हुआ है वो यहाँ से। आपका कोई बेटा नहीं आया मेरे पास, और ये बातें किससे बना रहे हैं आप? शशिकांत जी, अगर आपको इस शादी के कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट नहीं था तो पहले ही मना कर देना चाहिए था। मैं आप पर भरोसा करके फंस गया हूं शशिकांत जी। हमने बड़ी उम्मीदों से आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था। आइंदा ना ही हम आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देंगे और ना ही आपके साथ कोई व्यापार करेंगे। और तारीफों के पुल बांधो अपने बेटे की। मजाक बना के रख दिया उसने कारोबार का। वो वर्मा जी के यहां गया ही नहीं, पता नहीं कहां गुलछर्रे उड़ाने चला गया। उसे ना अपनी इज्जत की परवाह है और ना ही खानदान की इज्जत की परवाह है। झूठ, कामचोरी और अय्याशी के सिवाय तो उसे कुछ सूझता नहीं है। लेकिन जय वो खबरदार, आज कोई तरफदारी नहीं करेगा उसकी। उस तरह तो हमारे कारोबार को चौपट करके रख देगा। और तुम लोग सब सुन लो, कोई बीच में नहीं आएगा। आज अच्छी तरीके से उसकी खबर लेता हूं।
दीदिया, ये इतनी कड़वी होती है फिर भी तुम्हें इतने स्वाद से पीती है इसे। ये कड़वाहट जिंदगी की सारी कड़वाहट को भुलाने के लिए मदद करती है बच्चों। दीदिया तुम्हें ये क्या हो गया? तुम ये कैसे मुहावरों में बात करने लगी हो? जिंदगी की कड़वाहट, रामबाण, पता नहीं क्या क्या। अच्छा बताओ, ये रामबाण है क्या? जब से तुमने इसके बारे में बोला है ना, ये मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा है। रामबाण रामबाण, दिखाओ तो सही। तुम्हारी जेब में। यहाँ सोच सोच कर मेरे दिमाग का हाल बेहाल हो रहा है। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? एक ढेले की अकल नहीं है तुमने। जेब से फोन निकालो अपना और मुझे दो। ये मेरा रामबाण उपाय। आप चिंता मत कीजिए किरण जी, मैं आज भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप बस एक बात का ख्याल रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना हक और अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। अरे दीदिया, ये तो कमाल का रामबाण है। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। ये पिक्चर बनाते हुए तो मैं खुद तुम्हारे साथ था। मैं कैसे भूल गया था इसे? तुम भूल गए बच्चों, लेकिन मैं कैसे भूल सकती? जरा सोचो बच्चों, जब ये रामबाण चलेगा ना, क्या गुजरेगी पूनम पर और क्या हश्र होगा कनु का। अरे जिस तरह पूनम ने राम बनकर उस ढोंगी बाबा राक्षस पर तीर चलाया था ना, बस उसी तरह ये रामबाण चलेगा रावण की ओर। यानी मेरे हाथों नाश होगा पूनम और कन्नू के रिश्ते का हमेशा हमेशा के लिए। और हमेशा की तरह इस घर में हुकूमत भी रहेगी सिर्फ मंगला देवी की। क्या बात है कन्नू डार्लिंग, तुम अब तक सोई नहीं? आ गई याद आपको घर की? कहाँ मुंह काला कर आ रहे हैं? जल्दी बताइए, कहाँ से आ रहे हैं? और झूठ बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप वर्मा जी के यहाँ नहीं गए थे। बाबूजी को वर्मा जी का फोन आया था और अब उनके गुस्से का सामना करने के लिए सुबह तैयार रहिए। वो तो जो आपसे कहेंगे सुबह कहेंगे। अभी फिलहाल आप मुझे जवाब दीजिए कि मुझे झूठ बोलकर आप कहाँ गए थे? कल भी आप बीमार होने का बहाना मारकर ऑफिस से चले गए थे और आज भी। आखिर ये चल क्या रहा है? एक बात कहूं कन्नू डार्लिंग, गुस्से में ना तुम बहुत कमाल की लगती हो। अरे इतना भी गुस्सा मत किया करो, किसी दिन किसी की नजर लग जाएगी तुम्हें। अरे मैं वर्मा जी के यहाँ इसलिए नहीं गया था क्योंकि मैं दूसरे काम में फंस गया था। इसमें इतना सवाल जवाब करने की क्या जरूरत है कन्नू? और वैसे भी है ना, वो काम मुझे बाबूजी ने 2-3 दिन पहले कहा था। अब तक तो भूल भी गए होगे, लेकिन हमारी तो उम्र नहीं है ना भूलने की। हमारी तो अभी प्यार करने की उम्र है ना। देखो बाबूजी को है ना मैं सुबह सुबह संभाल लूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे तुम्हें संभालने दो, अपनी कन्नू डार्लिंग बीवी साहिबा को। अब इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा थूक भी दो। अरे थोड़ा सा मुस्कुरा भी दो। मैं चेंज करके आता हूं। आखिर ये चल क्या रहा है?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।